अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो उन लेडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है जो हज और उम्रा पे जाना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनके पीरियड्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएं ताकि वो इबादत ठीक तरीके से कर सकें और उसमें कोई खलल पैदा ना हो पीरियड्स की वजह से। अक्सर लेडीज़ का सवाल होता है कि आप पीरियड्स को रोकने के लिए, क्योंकि हम तो मसनूई तरीके से पीरियड्स को रोक रहे हैं, अपनी साइकिल को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, क्या इस वजह से कोई हमें बाद में मज़ीद मसला तो नहीं होगा, क्या इस मेडिसिन का कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इन तमाम सवालों का ये जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है। मैं इस वीडियो के अंदर आपकी तमाम क्यूरीज जो इस टॉपिक से रिलेटेड है इंशाल्लाह वो सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करूँगी। बेसिकली इस सिचुएशन में जो हम आपको मेडिसिन देते हैं जिससे आप अपने साइकिल को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, अपने पीरियड्स को एक्सपेक्टेड डेट पे आने से रोक सकते हो, वो हार्मोनल टैबलेट होती है। ये टैबलेट बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटेन करती है। अब मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं एक और हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन। बेसिकली ईस्ट्रोजन हार्मोन एक और तरह का हार्मोन होता है जो आपकी बच्चादानी यानी कि यूट्रस की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है, जिसको हम एंड्रोमीट्रियम कहते हैं, उसको बनाने में हेल्प आउट करता है। और फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन के बाद आ जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन अंदरूनी लाइनिंग के अंदर ब्लड फ्लो और ज़्यादा करता है, यानी एंड्रोमीट्रियम के अंदर ब्लड फ्लो को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है और एंड्रोमीट्रियम को अपनी जगह से हिलने नहीं देता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर हमल हो जाए तो यही प्रोजेस्टेरोन का लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, आपको पीरियड्स नहीं आते और यूं बच्चा ग्रोथ करता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग के अंदर। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि प्रेगनेंसी ना हो तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरह हमने जाना कि ब्लीडिंग पीरियड्स की फॉर्म में शुरू हो जाती है अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाए। अब जब किसी औरत ने हज या उम्रा पे जाना होता है और इबादत करनी होती है, जिसकी वजह से ज़रूरी होता है कि उनको उन दिनों के अंदर पीरियड्स ना आए और वो अपने साइकिल को प्रोलॉन्ग करना चाहती हैं, तो हम उनको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ही टैबलेट देते हैं। एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरली हार्मोन बन रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो तो है ही, तो हम एक टैबलेट की फॉर्म में आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी आपको दे देते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज़ कर जाए, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ना हो। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की टैबलेट लेने का तरीका क्या होता है? आपने अपने हज या उम्रा पे जाने से पहले ये देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है पीरियड्स की। जब आपने ये देख लिया आपकी एक्सपेक्टेड डेट पीरियड्स की ये है, तो उस एक्सपेक्टेड डेट से आपने हफ्ता पहले प्रोजेस्टेरोन टैबलेट लेना शुरू कर देनी है, ताकि जो टैबलेट की फॉर्म में आप आर्टिफिशियल हार्मोन अपनी बॉडी को दे रहे हैं, साथ ही जो नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, दोनों आपस में मिलजुल जाएं। अपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की 10 mg की टैबलेट लेनी होती है सुबह और शाम। कितने दिन लेनी होती है? तकरीबन अपनी एक्सपेक्टेड डेट से हफ्ता पहले लेना शुरू कर देनी चाहिए और जितने टाइम ड्यूरेशन का आपका हज या उम्रा है उतनी देर तक आप लेते रहें, आपको पीरियड्स नहीं होंगे। फिर जैसे ही आपका हज और उम्रा कंप्लीट हो जाए तो आप ये टैबलेट छोड़ देंगे। उससे 2 या 3 दिन बाद या मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी और वो ब्लीडिंग बिल्कुल नेचुरली वैसे ही होगी जैसे आम पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है। बेसिकली आप जैसे ही मेडिसिन छोड़ेंगे आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगी कि अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को आपकी बॉडी के अंदर कम करना है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कम होगा तो बच्चादानी की जो अंदरूनी लाइनिंग है यानी कि एंड्रोमीट्रियम अपनी जगह से हिलेगी और आप ब्लीड आउट करना शुरू कर देंगे, आपको पीरियड्स होना शुरू हो जाएंगे। कितने दिन बाद? 2, 3 या मैक्सिमम 1 हफ्ते बाद मेडिसिन के छोड़ने के बाद आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होगा, जिसकी वजह से आप ब्लीड आउट करोगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, FSH बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, आपके एग रिलीज होंगे और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, दोबारा से जो यूट्रस है उसकी एंड्रोमीट्रियम अंदरूनी लाइनिंग को बनाना शुरू कर देगा और फिर दोबारा से वही प्रोसीजर सारा कंटिन्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं इस सारे प्रोसीजर के अंदर नुकसान कब होता है। बेसिकली जब भी आपको कोई हार्मोनल टैबलेट दी जाती है तो आपकी डॉक्टर ये मेक श्योर करती है कि आपकी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स जो हैं जब दवाई लेते हैं अक्सर औकात या तो मेडिसिन अपने टाइम पे लेना भूल जाते हैं या फिर इतनी देर बाद मेडिसिन लेते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है और जिसको ठीक होने के लिए 2 या 3 साइकिल लग जाते हैं।
या फिर जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं बीच में, जब आपने डोज भूल गए हैं कि आज मैंने मेडिसिन लेनी थी या इस टाइम मैंने मेडिसिन लेनी थी, तो उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि आपको बीच में मेडिसिन लेने के ड्यूरेशन में कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आपने हार्मोनल टैबलेट लेनी है, आपने मेक श्योर करना है कि उसको प्रॉपर टाइम से लेना है, कोई डोज आपने मिस नहीं करनी है। एक प्रॉपर टाइम से आपने वो मेडिसिन लेनी है। सुबह एक टाइम आपने फ़िक्स कर लेना है, उसी टाइम पे ही आपने अगले दिन भी सुबह को लेनी है। जिस टाइम आप शाम को ले रहे हैं वो टाइम फ़िक्स कर लें, उसी दिन आपने अगले दिन शाम को लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है या जिनके बारे में आप सोचते हैं कि इनके बारे में डॉक्टर्स को गाइड करना चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमन बताया करें कि मैं मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगली किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।